अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम मिस्र की कदीम तारीख के एक ऐसे फ़िरौन के बारे में बात करेंगे जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो अपने ज़माने का एक अहम हुक्मरान था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ़िरौन का की, जो मिस्र के पहले शाही ख़ानदान यानी पहली डायनेस्टी का आखिरी फ़िरौन था। तो आइए नाजरीन, वक़्त के दहारे को पीछे ले चलते हैं तकरीबन 5300 साल पहले, यानी तकरीबन 2900 कबले मसीह। नाजरीन, मिस्र की तारीख में पहली डायनेस्टी का ज़माना एक सुनहरी दौर माना जाता है, क्योंकि इसी वक्त बलाई मिस्र और ज़ेरी मिस्र को एक झंडे तले मुत्तहिद किया गया। इस इत्तेहाद की बुनियाद रखने वाला पहला बादशाह नारमर था। इसके बाद मुख्तलिफ फ़िरौन आए, जिनमें डन, समरखेत, एनेजिब शामिल थे। इन्हीं के बाद बारी आती है फ़िरौन का की, जिसने इस शाही ख़ानदान का इख्तिताम किया। का दौरे हुकूमत अंदाज़न 26 से 34 साल पर मुहित रहा। इसके बारे में आसार कदीमा के माहिरीन कहते हैं कि वो एक नहायत ताकतवर और मुस्तहिकम हुक्मरान था। इसके दौर में मिस्र ने दाखिली अमन सुकून देखा, लेकिन साथ ही साथ इसके दौर के बाद पहली डायनेस्टी के ज़वाल की कहानी शुरू हुई। नाजरीन, आपको ये जानकर हैरत होगी कि फ़िरौन का के दौर में मिस्र की सरहदें मजबूत थी। शुमाल में बहरा रोम तक इसकी हुकूमत कायम थी। जनूब में उसकी सल्तनत नूबिया की सरजमीन तक फैली हुई थी। इसने अपनी फौज को मजबूत किया और तजारत के रास्तों को वसअत दी। माहिरीन आसार कदीमा को का के दौर की बहुत सी मोहरबंद मिट्टी की मोहर और बर्तनों पर नकूश मिले हैं, जो इसके नाम और इक़्तिदार की निशानी है। अब नाजरीन, ज़रा दिलचस्प हिस्से की तरफ आते हैं। फ़िरौन का की असल पहचान इसके मकबरे की वजह से भी है। इसका मकबरा एबाडोज में दरियाफ्त हुआ, जो मिस्र का एक कदीम शाही कब्रिस्तान था। इसका मकबरा क्यू के नाम से मशहूर है और ये काफ़ी बड़ा है। इस मकबरे में फ़िरौन के साथ दफन किए गए हादम भी मिले हैं, जो ये बताते हैं इस वक़्त के बादशाह को खुदा का दर्जा दिया जाता था और इसके मरने के बाद हादम को भी साथ कुर्बान करके दफनाया जाता था। ये रस्म इस बात की गवाही है कि फ़िरौन को अपनी राया पर कितना इख्तियार हासिल था। नाजरीन, मिस्र के इस इब्तदाई दौर में मजहब एक अहम किरदार अदा करता था। का के दौर में होरस देवता की पूजा सबसे ज्यादा की जाती थी। नाजरीन, का ने अपने आप को होरस का बेटा कहलवाना शुरू किया, ताकि राया इसको खुदाई इख्तियार वाला समझ सके। ये वो दौर था जब मिस्र की बादशाहत महज सियासी ताकत नहीं बल्कि रूहानी बालादस्ती भी रखती थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर का इतना ताकतवर था तो इसकी डायनेस्टी ख़त्म क्यों हुई। नाजरीन, का के बाद एक ताकत की कशमकश शुरू हो गई। कुछ माहिरीन कहते हैं इसके बाद बैत का झगड़ा हुआ। कुछ के मुताबिक इसके बाद आने वाले हुक्मरान ज़्यादा ताकतवर ना थे, जिस वजह से पहली डायनेस्टी ख़त्म हो गई। फिर मिस्र में दूसरी डायनेस्टी का आगाज हुआ, जिसके बानी को होथब सेखमेवी कहा जाता है। नाजरीन, का को अक्सर बुला दिया जाता है क्योंकि वो अपनी डायनेस्टी का आखिरी फ़िरौन था, लेकिन हकीकत ये है कि अगर इसने इतने साल हुकूमत ना की होती तो शायद मिस्र की पहली डायनेस्टी इतनी मजबूत ना होती। इसने ना सिर्फ अपने आबा व अजदाद की विरासत को कायम रखा बल्कि इसे मजीद वसअत दी। इसके मकबरे ने हमें मिस्र की इब्तदाई शाही रस्मात और तहजीब को समझने का मौका दिया। नाजरीन, का की कहानी हमें यह सबक देती है कि दुनिया की कोई ताकत हमेशा नहीं रहती। बड़े बड़े बादशाह और फ़िरौन भी वक़्त के दहारे में गुम हो जाते हैं, लेकिन जो चीज़ बाकी रहती है वो है इंसान की तहजीब, इल्म और आसार। नाजरीन, का चाहे आज जिंदा नहीं, लेकिन उसके छोड़े गए आसार और मकबरा आज भी मिस्र की तारीख को जिंदा रखे हुए है। तो नाजरीन, ये थी फ़िरौन का की मुकम्मल तारीख। एक ऐसा बादशाह जो मिस्र की पहली डायनेस्टी का आखिरी हुक्मरान था। इसकी ज़िंदगी हमें ये दिखाती है
کہ طاقتور سلطنتیں بھی کبھی نہ کبھی زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔